ऑर्डर पे ऑर्डर। आखिर में इंशाल्लाह हमारे इस जलसे की वफाकत से सेहत कार्ड बहाल होगा। बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली के टू उर्दू और मैं हूँ एहसास जलाल। नाजरीन, गंदम की कीमतों में होशरुबा इजाफे के ख़िलाफ़ आज 28वें रोज़ भी यहाँ यादगार शोहदा पर धरना जारी है। ठठरती और खून जमा देने वाली सर्दी में हज़ारों लोग धरने में शरीक हैं। धरने माजी में भी होते रहे हैं, जलसे जुलूस होते रहे, लेकिन माजी के धरनों, जलसे जुलूसों और मौजूदा धरने में एक फ़र्क हमें साफ नज़र आता है कि माज़े में जब भी धरने हुए, जुलूस हुए, मुज़ाहरे हुए, उस वक्त की हुकूमतें धरना कायदीन के पास आई, इनसे मुज़ाकरात किए, कुछ मसाइल फ़ौरी हल किए। जो मसाइल फ़ौरी हल मुमकिन नहीं था, जिनका फ़ौरी हल मुमकिन नहीं था, धरना कायदीन से वक्त लेकर इनके हल के लिए कोशिशें की, लेकिन रवां धरने के दौरान हुकूमत बिल्कुल लातल्लुक़ हो गई है, जिससे ये अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है कि यहाँ हुकूमत नाम की कोई शय नहीं है। यहाँ जंगल का कानून मौजूद है। अब हम आज के धरने में जो जितने कायदीन मौजूद हैं, इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं, वो इस धरने के हवाले से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कल से प्लान बी पर अमल दरामद शुरू हो रहा है और कल से जो है ना ठीक 2 बजे मार्केटें बंद होंगी, बाज़ार और दुकानें बंद होंगी और तमाम ताजिर और अवाम जो यादगार शोहदा पर जो धरना जारी है उसमें शरीक होंगे। और 26-27 से बिल्कुल पूरे जीबी में शटर डाउन हड़ताल की उन्होंने कॉल दे दी है। आइए इन्हीं तमाम मामलों पर गुफ्तगू करने के लिए कुल जमाती इत्तेहाद के सरबराह गुलाम हुसैन अतहर और दीगर कायदीन से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 28वां दिन है और अवाम भरपूर अंदाज से इस एहतजाजी जलसे में शरीक है, रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। प्लान भी अभी शुरू नहीं हो चुका है। हम हुकाम बाला से, सूबाई और वफाकी हुकूमत से कहना चाहते हैं कि अवाम गरीब अवाम की हालत को देखें, इनके मुतालिबात को सुनें। गंदम की कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो वापस ले लें, सेहत कार्ड को बहाल करें और गरीब अवाम है इनको रिलीफ दे दें। हम कोऑर्डिनेशन कमेटी गुलाम हुसैन अतहर की सरकर्दगी में इसीलिए बैठे हुए हैं, गरीबों के हाल को देखने के लिए, इनको रिलीफ देने के लिए और एहतजाज में बैठे हुए हैं। अगर प्लान बी शुरू हो जाए तो उस वक़्त हुक्मरानों को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। न फ़कत बल्तिस्तान बल्कि गिलगित में भी भरपूर तरीके से एहतजाज भी होंगे और प्लान बी पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। उस वक़्त हमें नहीं कहना कि आप लोग देख लें। हमें एक छोटा सा मुतालिबा है कि वो गंदम की कीमतें हैं जो गवर्नमेंट के लिए भी कोई मसला नहीं है कि वापस ले लें, और अगर आवाम इस छोटे मुतालिबे के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देकर 1 महीने सर्दियों में यहाँ रह सकते हैं, तो मैं गवर्नमेंट को ख़बरदार करता हूँ कि इस सिलसिले में मज़ीद कोताही न करें। कहें आवाम के मुतालिबात का दायरा वसी हो और हुकूमत के लिए उनको संभालना मुश्किल हो, तो लिहाजा इस सिलसिले में तमाम पार्टियाँ, तमाम अमाइदीन, तमाम उलमा एक पेज पर हैं, सब इस मुतालिबे की हिमायत करते हैं। तो लिहाजा मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि न फ़कत यहाँ हमारे असम्बली को, क्योंकि ये तो बेबस असम्बली है जिसकी कानूनी भी कोई हैसियत नहीं है, तो लिहाजा में इनसे कोई गिला नहीं है। बहरहाल जो जिनके इशारे पर ये लोग चल रहे हैं, हम उनसे मुतालबा करते हैं कि वह अपने होश में आ जाएं, पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान न पहुँचाएँ और आवाम के मुतालिबात को जल्द अज जल्द मंजूर करें और इस छोटे से मुतालबे से कम आवाम को इन मसाइल से जान छुड़ाएँ, वो है गंदम की कीमत। और इंशाअल्लाह हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस हसास मरहले में आवाम को मज़ीद तंग न करे और उनको नुकसान न पहुँचाए कौमी मईशत को। हम सब की तरफ से भी यही मुतालिबा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ हम सब ने यही मुतालिबा करना है हुकूमत वक़्त से कि जल्द अज जल्द गंदम सब्सिडी बहाल किया जाए, सेहत कार्ड बहाल किया जाए
वगरना हम सब का यही मुतालबा है कि इस GBC ट्रिप को ख़त्म किया जाए और वफाक के साथ इल्हा किया जाए। फिलहाल प्लान ए पे चल रहे हैं, फिर हम प्लान बी में जब दाखिल होंगे हम शटर डोर पहिया जान पूरा GB में शटर डोर और पहिया जाम हड़ताल करेंगे। प्लान सी भी हमारे पास तैयार है। उसके बाद फिर कोई भी सरकारी इदारे काम नहीं कर सकेंगे। आवाम का मुतालबा है कि गंदम की कीमतों में जो इजाफा किया गया है उसको फिल फौर वापस लिया जाए, साथ ही सेहत कार्ड को बहाल किया जाए और पिछले हुकूमत ने जो फाइनेंस बिल असेंबली में पास किया था जिसकी वजह से गिलबर्सान के मजलूम महकूम आवाम पर नाजायज़ टैक्सेस का नफाज किया गया था। हमारा मुतालबा है इस फाइनेंस बिल को दोबारा असेंबली में पेश किया जाए और फिर असेंबली फैसला करेंगे कि किन किन चीज़ों पर टैक्स लगना चाहिए, किन किन चीज़ों पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। हम एक बार फिर इस लंगरी लूली सूबाई हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि इससे पहले कि मतलब गिलगित बल्तिस्तान का आवाम गिलगित बल्तिस्तान जाम हो जाए तुम अपना ये फैसला वापस ले और आवाम को जीने दिया जाए। आज देखें 28 दिनों से पूरा गिलगित बल्तिस्तान में लोग सरापा एहतजाज हैं और हुकूमत को के ऊपर जो भी नहीं दिख रही है। ये हमारी बड़ी सबसे बदकिस्मती है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने तमाम नाहल लोगों को मुंतखब करके हम लोगों ने असम्बली भेजा है। अब उन नाहल और नादान लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, जब आवाम किसी भी इशूज़ के लिए एहतजाज करती है या अपने हुकूक के लिए एहतजाज करती है तो कोई भी हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि वो आवाम से डायलाग करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं और अवामी इशूज़ को हल करती है। लेकिन ये इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आज 28 दिनों से इनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, इनको लोग बुरा भला कह रहे हैं और इस सर्दी में लोग इस वक्त घरों से बाहर हैं। आज 28वां दिन है, 2 दिन के बाद फिर इस एहतजाज ने मज़ीद सख्ती शुरू होनी है। तो लिहाजा मैं इन नाहल और इन बेकार नुमाइंदों से यह कहूँगा कि आप लोग इस मसले को फौरी हल करें। ये जो है ना जी 32वां हमारा जलसा है और जिसमें हमने पूरा गिलगित बल्तिस्तान में शटर डाउन हड़ताल किया, जो भी कामयाब हुआ था और ये धरना दिन ब दिन बढ़ रहा है और हुक्मरान जो है ना इसको इंतहाई हल्का ले रहा है, जिसके हमें इंतहाई अफसोस है। उनको चाहिए कि इस मामले को जल्द से जल्द हल करें, क्योंकि आज तक हम लोगों ने इसको इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में इसको संभाल कर, स्टेज को संभाल कर, पब्लिक को संभाल कर, बहुत सारे मामलात में हम जो है ना जी इसको संभाल के चलाने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन अगर प्लान बी या सी के ऐलान होने के बाद अगर ये हमारे कंट्रोल से बाहर होगा या और भी मसले खड़े होंगे तो इससे न सिर्फ यहाँ के अमन अमान को ख़तरा होगा बल्कि रियासत पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो इंटरनेशनल सिनारियो है इसमें एक सुबकी का बाइस बनेगा। तो हमारी पुरजोर गुजारिश है मुतअद्दिद हल्कों से कि वो खुदारा इन मामले को हल करें, क्योंकि आवाम ने आपसे मुतालबा करना होता है, आपने उसको हल करना होता है। ये नहीं कि आपने आवाम के साथ लड़ना है या आनापरस्ती करना है। हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं तो आप भी आके इनको जो है ना जी अपना ही, ये आपके ही बच्चे, रियासत के बच्चे, रियासत के अवाम है, रियासत की कौम है और रियासत के जो है ना जी खिदमत करने वाला है, रियासत का दिफा करने वाला है, रियासत की तरक्की के लिए काम करने वाला है, रियासत के अमन के लिए काम करने वाला है, रियासत की तरक्की की दुआएँ मांगने वाला है। और यहाँ आपने देखा पिछले दिनों हमारे एक भाई ने यहाँ गाजियों को खड़ा किया जलसा आम में, तो जलसा आम में तकरीबन 60% गाजी थे जिन्होंने हमारे सरहदों पे अपनी पूरी ज़िंदगी जवानी सर्विस देकर यहाँ आए थे। तो इससे ये साबित होता है कि ये मुल्क से मोहब्बत करने वालों का इज्तिमा है। तो हम आपसे पुरजोर मुतालबा करते हैं कि आप जो है ना जी इसको जो है ना जल्द से जल्द हल करें। और यकीनन ये गिलगित बल्तिस्तान के गरीब अवाम का बुनियादी हक है, क्योंकि इनको बुनियादी इंसानी हुकूक जो कि आइनी हुकूक हम कहते हैं, जब तक पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं होती है तो ये एरिया जो है हकीकतन एक मुतनाज़ा हैसियत रखता है। जिस तरह आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर में तो उन्होंने पूरे हुकूक दिए हुए, उनका अपना सुप्रीम कोर्ट, अपना सदर, अपना वज़ीर आज़म, अपना आइन अपना, जो मैं अहम बात बताना चाह रहा हूँ। और गिलगित सेम वही उसकी स्टेटस है जब तक कि रायशुमारी नहीं होती। गिलगित बल्तिस्तान जो है आज़ाद कश्मीर की तरह एक अलग स्टेट है। और मैं यही कहूँगा कि ये जो गंदम सब्सिडी है, जो गंदम की कीमत में इजाफा किया है, इस इजाफे को फिलफौर वापस ले ले, ये इनका बुनियादी हक है। इसमें ज़्यादा चीज़ों पे सब्सिडी है, लेकिन यहाँ के गरीब अवाम तो सिर्फ गंदम पे सब्सिडी मांग रहे हैं। तो इसको फिलफौर सूबाई हुकूमत ख़त्म करे, अपना फैसला वापस ले ले, वरना
जो है नेक्स्ट हुकूमत तक जो वफाक में आने वाली है उस तक जो है इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल करे और नई आने वाली वफाकी हुकूमत इसका फैसला करेगी। हम जब तक रहेंगे जब तक कि ये मसला हल नहीं होगा।